जब वह उसे वापस लेने की कोशिश करता है तभी डेबोरा एक विशाल माऊ मछली को देखकर हैरान रह जाती है जो उसे खाने ही वाली थी, लेकिन उसका दोस्त उसे समय पर नाव पर खींच लेता है। हालांकि वह देखती है कि उसके हाथ पर एक गहरा घाव हो गया है और वह तेजी से कमजोरी महसूस करने लगती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। डेबोरा जल्दी से अपने दोस्तों से कहती है कि वे गिरे हुए चप्पू को वापस लाएं, वरना वे सभी इस जगह फंस जाएंगे। मैट उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही राक्षस फिर से पानी में दिखाई देता है और अपने विशाल दांतों से चप्पू को तोड़ देता है। अब झके घबराकर अपने दोस्तों को बुलाने लगता है। तभी सभी को एहसास होता है कि डेबोरा अपनी गंभीर चोटों से बच नहीं पाई। राक्षस अब भी नाव के चारों ओर घूम रहा था। इस बीच मैट धीरे से डेबोरा के बेजान हाथ को हिलाता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, जिसे वह सभी डर जाते हैं और वह चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। साइमन जल्दी से नाव को किनारे की ओर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन यह हलचल विशाल मछली को आकर्षित कर लेती है। गुस्से में आकर मछली नाव से टकरा जाती है। इस बार युवक गुस्से में आकर चप्पू का इस्तेमाल राक्षस पर हमला करने के लिए करता है, लेकिन चप्पू सीधे मछली के शरीर में फंस जाता है, जिससे राक्षस को देखना और भी आसान हो जाता है। जॉनी इन सब के बीच शांत दिखता है, जिसे देखकर मैट उसे सवाल करने लगता है। साइमन गुस्से में जॉनी से कहता है कि वह तुरंत बताए कि उसने अपने दोस्तों को इस राक्षस मछली के बारे में पहले से क्यों नहीं चेतावनी दी। वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसे पानी में फेंक देगा। जॉनी जवाब देता है कि उसे यकीन नहीं था कि उसके दोस्त सच में झील में तैरने का फैसला कर लेंगे और वह कभी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। घातक स्थिति से बचने का रास्ता खोजते हुए जैक एक योजना बनाता है। वह बताता है कि राक्षस खून की तलाश में है, इसलिए वे डेबोरा के शरीर को चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे राक्षस व्यस्त हो जाएगा और बाकी सभी को किनारे तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। अपने दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहने के बाद वे डेबोरा के शरीर को झील में छोड़ देते हैं। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर पानी के नीचे खींच लिया जाता है। यह देखकर सभी लोग पूरी ताकत से नाव चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि जैक उनकी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि वह इस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने में व्यस्त है। इससे पहले कि वे बहुत दूर निकल पाते, जैक को एहसास हुआ कि मछली ने अपना शिकार खत्म कर लिया है और अब उनकी ओर आ रही है। मैट जल्दी से अपने दोस्तों से कहता है कि वे नाव में से पानी बाहर निकालने की कोशिश करें, जबकि वह अपने कूलर के ढक्कन को अस्थायी चप्पू की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन समस्या यह थी कि उनकी सारी हलचल राक्षस का ध्यान खींच रही थी। आखिरकार विशाल मछली ने उस कूलर के ढक्कन को निगल लिया, जिससे वे फिर से फंस गए। राक्षस की लगातार भूख को देखकर जैक ने सुझाव दिया कि वे अपनी सारी खाने पीने की चीजें पानी में फेंक दें, ताकि राक्षस का ध्यान भटक सके। इस तरह वे धीरे धीरे किनारे की ओर करीब जा सकते थे, लेकिन यह योजना भी पूरी तरह सफल नहीं हुई। अब वह सब इस डरावनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए और भी ज्यादा परेशान और हताश होने लगे। जैक कहता है कि उनकी जान बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि वे किसी एक को चारा के रूप में इस्तेमाल करें। वह सुझाव देता है कि सभी को वोटिंग करके तय करना चाहिए कि बलिदान कौन देगा। जैक यह भी समझाता है कि सही फैसला लेने के लिए वे एक सूची बना सकते हैं, जिसमें हर कोई यह बताए कि वह नाव पर क्यों रहना चाहता है। लेकिन यह विचार सबको आपस में बहस में उलझा देता है। जैसे जैसे बहस बढ़ती जाती है, विशाल मछली एक बार फिर नाव पर हमला करने लगती है। अब उनके पास सोचने और फैसला लेने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। मैट गुस्से में सबको चुप होने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें तुरंत वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। साइमन और मैट ने अपना पक्ष रखते हुए समझाया कि उन्हें हर हाल में नाव पर रहने की जरूरत है, ताकि वे जल्दी से किनारे तक पहुंच सकें। डरी हुई किटी कहती है कि वह एक सफल गायिका बनेगी जो दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करेगी, इसलिए उसे इस नाव से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जॉनी चुप रहता है और उसकी चुप्पी का फायदा उठाकर जैक उस पर गुस्सा निकालता है। वह जॉनी को डांटते हुए कहता है कि डेबोरा की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। इसके अलावा जैक ये भी कहता है कि वह एक महान फिल्म निर्देशक बनेगा और उसका जिंदा रहना किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। इसके बाद मैट वोटिंग शुरू करता है। जॉनी को बाहर करने के लिए साइमन और जैक ने उसे चुना, लेकिन किटी जॉनी का समर्थन करने के लिए जैक के खिलाफ वोट देती है। वह अपने प्रेमी मैट से भी जॉनी के पक्ष में वोट करने के लिए कहती है, लेकिन मैट कहता है कि जॉनी के बचने की संभावना जैक से ज्यादा है, क्योंकि वह उससे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वह भी जॉनी के खिलाफ वोट देता है। इस फैसले से निराश होकर जॉनी खड़ा होता है और किटी से वादा करता है कि वह उसे बचाने के लिए वापस आएगा। इसके बाद वह तेजी से पानी में कूद जाता है। फिर कुछ सेकंड बाद समूह देखता है कि जॉनी झील के दूसरी तरफ पहुंच चुका है। वे घबराकर नाव को आगे बढ़ाने के लिए अपने हाथों से तेजी से पानी को मारने लगते हैं। उधर जॉनी मछली के हमलों से बचने के लिए गहरे पानी में गोता लगाता है। कुछ सेकंड बाद जब तीनों झील पार कर रहे होते हैं तो जॉनी की नजरों से ओझल हो जाते हैं। जैक और किटी उस फैसले को लेकर बहस करने लगते हैं जो लिया गया था। साइमन अपने दोस्तों से कहता है कि वे बहस करना बंद करें और नाव को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करें, इससे पहले कि राक्षस उन पर हमला कर दे। लेकिन बार बार होने वाली बहस से झील का राक्षस फिर से उनकी ओर आकर्षित हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। अब वे जल्दी से कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे वे राक्षस का सामना कर सकें। वे नाव में कुछ तात्कालिक हथियार खोजते हैं और तभी किटी को पटाखों से भरा एक बैग मिल जाता है। युवक राक्षस पर सारी आतिशबाजी फेंकना शुरू कर देते हैं। तेज शोर से डरकर वह झील की गहराई में वापस चला जाता है। अब उनके पास एक नई रणनीति बनाने के लिए कुछ सेकंड का समय है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी नाव तेजी से डूब रही है। साइमन कहता है कि उन्हें बचने के लिए एक और ध्यान भटकाने वाली चीज की जरूरत होगी। जैक कहता है कि यहाँ से भागने का कोई और तरीका भी होना चाहिए, लेकिन तभी वे देखते हैं कि विशाल राक्षस एक बार फिर उनकी ओर आ रहा है, जिसे देख सभी घबरा जाते हैं और किसी एक को बलि देने के बारे में सोचने लगते हैं। साइमन कहता है कि अब उनके पास कोई और समय नहीं है। वह अपने दोस्तों को मनाने की कोशिश करता है कि वे किसी एक को झील में फेंक दें। हताश होकर जैक झील में कूदने से मना कर देता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उसके पास अब तक हुई हर चीज की रिकॉर्डिंग है। वह कहता है कि अगर वे उसकी बलि देते हैं तो जब वे शहर लौटेंगे तो उन सभी को इसके लिए दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसके तर्क किसी पर असर नहीं कर रहे हैं तो वह एक और चाल चलता है। जैक खुलासा करता है कि मैट की प्रेमिका ने उसे धोखा दिया है। वह यह भी कहता है कि उसके पास साइमन और किटी के कॉलेज में साथ घूमने की कई रिकॉर्डिंग है। यह सुनकर समूह के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। जैक उन सभी मौकों का जिक्र करने लगता है जब उसने इसको रिकॉर्ड किया था। गुस्से में आकर साइमन जैक के चेहरे पर मुक्का मार देता है और अपने भाई से कहता है कि उसे नाव से बाहर फेंकने में मदद करे। डर के मारे जैक अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वह कहता है
कि किटी को चारा बनाया जाना चाहिए क्योंकि वह नाव चलाने के लिए मजबूत नहीं है और उसने सभी के साथ धोखा किया है। इसके बावजूद मैट ने वोटिंग कराने का फैसला किया और सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि जैक की ही बलि दी जाएगी। जैसे ही उसे नाव से धक्का दिया गया, जैक पानी में गिर पड़ा। डर के मारे वह वापस नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन साइमन उसे रोक देता है। साइमन उसे लात मारकर दूर करता है ताकि राक्षस जैक पर हमला करे। घबराया हुआ जैक चिल्लाने लगता है और कहता है कि वह जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन उसकी धमकियों का कोई असर नहीं होता। राक्षस जैक को निगल जाता है और केवल उसका एक हाथ पानी में छोड़ देता है। उसका रिकॉर्डिंग कैमरा कुछ मीटर दूर झील में गिर जाता है। उधर जॉनी झील के किनारे जाता है और देखता है कि उसके दोस्त अभी भी वहां फंसे हुए हैं। जल्दी ही उसे किनारे पर एक मोटर बोट मिलती है और वह सोचता है कि इसका इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को बचा सकता है। इस बीच मैट जैक के साथ बिताए पुराने पलों को याद करने लगता है। वह कहता है कि जैक हमेशा सब कुछ रिकॉर्ड करता था, चाहे वह इंटरव्यू हो या कोई और पल। मैट भावुक हो जाता है और यह देखकर साइमन उसे दिलासा देता है। साइमन कहता है कि उन्होंने वही किया जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी था। मैट ये सुनकर होश में आता है कि उनके जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी जरूरी था वही किया गया। खुद को संभालने के बाद वह नाव का वजन कम करने के लिए फालतू बैग पानी में फेंकने लगता है। इसी दौरान इन एहसास होता है कि जॉनी ने अपना बैकपैक नाव पर ही छोड़ दिया था। जब वे बैग की तलाशी लेते हैं तो उन्हें उसमें एक सर्वाइवल कुल्हाड़ी मिलती है, जिसे देखकर वे खुश हो जाते हैं। मैट साइमन को नाव चलाते रहने के लिए कहता है और खुद थर्मल बॉक्स का इस्तेमाल करके राक्षस का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। गुस्से में भरा राक्षस बॉक्स को पकड़ने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। अब वह फिर से अपने शिकार के और करीब आ जाता है। फिर से हमला करते ही नाव तेजी से डूबने लगती है। डर के मारे किटी जॉनी की कुल्हाड़ी उठाती है और बार बार प्राणी के सिर पर वार करती है। इसकी वजह से राक्षस पीछे हट जाता है और यह सब खुशी से जश्न मनाते हैं कि आखिरकार उन्होंने उसे डराने का तरीका खोज लिया है। थोड़ी देर बाद किटी को दूर एक नाव नजर आती है और समूह को एहसास होता है कि यह जॉनी है जो उन्हें बचाने के लिए वापस आ रहा है। साइमन मैट के पास जाता है और अपने भाई से कहता है कि वह जॉनी का ध्यान भटकाए, जबकि वह कुल्हाड़ी से उसे खत्म करने की तैयारी करता है। लेकिन जॉनी कहता है कि वह उन्हें अपनी नाव पर नहीं चढ़ने देगा, क्योंकि जब वे साथ थे तब उन्होंने उसे झील में फेंक दिया था। इसके बजाय जॉनी कहता है कि वह केवल रस्सी फेंक सकता है ताकि वे किनारे तक पहुंच सकें, नहीं तो वह चला जाएगा और अधिकारियों को बुलाकर स्थिति को संभालने की कोशिश करेगा। मैट इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और जॉनी से रस्सी फेंकने के लिए कहता है ताकि वे सब बच सकें। भले ही जॉनी उनकी मदद करने को लेकर झिझक रहा था, लेकिन वह आखिरकार उन्हें बचाने का फैसला करता है। कई कोशिशों के बाद तीनों आखिरकार रस्सी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, राक्षस ने अचानक जॉनी पर हमला कर दिया। हमले के कारण जॉनी अपना संतुलन खो बैठता और नाव के फर्श पर गिर जाता। इंजन चालू होने की वजह से नाव घूमने लगती, जिससे स्थिति और खराब हो जाती। जब जॉनी उठने की कोशिश करता है तो रस्सी अचानक उसके गले में फंस जाती, जिससे उसकी सांस रुकने लगती। घबराए हुए उसके दोस्त समझ जाते हैं कि जॉनी की जान खतरे में है। किटी जल्दी से कुल्हाड़ी उठाती है और रस्सी काटने की कोशिश करती है ताकि वह जॉनी की जान बचा सके, लेकिन साइमन इसे रोकना चाहता है। वह किटी को धमकी देता है कि अगर उसने जॉनी की मदद करने की कोशिश की तो वह उसे मार देगा। इस बीच जॉनी बेहोश हो जाता है, जिससे तीनों उसकी नाव को अपनी ओर खींचने में सफल हो जाते हैं। लेकिन समस्या तब बढ़ जाती है जब साइमन और मैट जरूरत से ज्यादा जोर से रस्सी खींचते हैं, जिससे नाव सीधे इंजन से टकरा जाती है और पलट जाती है। इस कारण से समूह जॉनी को देख नहीं पाता और वह कुछ ही सेकंड में झील में डूब जाता है। उसी समय रस्सी का एक हिस्सा इंजन के प्रोपेलर में फंस जाता है, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है और यह देखकर साइमन और भी ज्यादा डर जाता है और हिम्मत खोने लगता है। कुछ समय बाद मैट देखता है कि राक्षस फिर से लौट रहा है। शायद जॉनी के शरीर को खाने के लिए वह अपने दोस्तों से कहता है कि जैसे ही मौका मिले वे भागने के लिए तैयार रहें। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। राक्षस जॉनी के पास से ऐसे गुजर जाता है जैसे वह उसे देख ही नहीं सकता हो। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब उन्हें समझ आता है कि उन्हें खुद ही बचने का कोई रास्ता निकालना होगा। साइमन जॉनी की कुल्हाड़ी उठाकर नाव की सीटों को तोड़ता है। इससे वे लकड़ी के अस्थायी चप्पू बना लेते हैं और तेजी से किनारे की ओर नाव चलाने लगते हैं। रास्ते में मैट अपने भाई से सवाल करने लगता है और पूछता है कि उसने इतने सालों तक उसके भरोसे को क्यों धोखा दिया। जब साइमन कोई जवाब नहीं देता तो मैट चिढ़ जाता है और गुस्से में आकर नाव चलाने से मना कर देता है। यह देखकर किटी डर जाती है। साइमन स्थिति को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें एक और वोट करना चाहिए। वह सुझाव देता है कि वे कोई ध्यान भटकाने वाली चीज पानी में फेंक दें और फिर झील के किनारे तक जितनी तेजी से हो सके तैरने की कोशिश करें। इसके अलावा साइमन यह भी कहता है कि किटी ने कई बार मैट को धोखा दिया है। यह सुनकर मैट का गुस्सा और बढ़ जाता है और दोनों भाई आपस में धक्का मुक्की करने लगते हैं। इसी बीच हताश किटी देखती है कि विशाल राक्षस मछली उनकी ओर आ रही है और घबराकर उन्हें यह बताने की कोशिश करती है कि अगर वे लड़ते रहे तो वे डूब जाएंगे। उसकी चेतावनी सुनकर साइमन और मैट लड़ाई बंद कर देते हैं। फिर साइमन खुलासा करता है कि वह किटी के साथ वहां से भागने का इरादा रखता है, क्योंकि उसे यकीन है कि मैट अपने करियर में सफल होगा और लड़की की रक्षा करने का कोई कारण नहीं बचेगा। मैट यह सुनकर सोच में पड़ जाता है और फैसला करता है कि वह साइमन का समर्थन करेगा और किटी को बलिदान के लिए चुनेगा। किटी को एहसास होता है कि उसके दोनों प्रेमी उसके खिलाफ हो गए हैं। वह कहती है कि उसे अतीत में किए गए अपने किसी भी काम का पछतावा नहीं है। यह सुनकर मैट को विश्वास नहीं होता और गुस्से में आकर वह किटी को झील में फेंक देता है। घबराई हुई किटी नाव पर वापस चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसे रोक देता है और उसकी कुल्हाड़ी से उसके हाथों पर वार करता है। दर्द से कराहते हुए किटी पानी के नीचे डूब जाती है और जीवित बचे लोगों की नजरों से ओझल हो जाती है। अब सिर्फ साइमन और मैट नाव पर बचे हैं। चिंतित साइमन मैट से पूछता है कि क्या उन्हें किनारे तक तैरने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मैट उसकी बात अनसुनी कर देता है और गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहता है। भाई के अजीब व्यवहार से परेशान साइमन चुप रहने का दिखावा करता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वह अपनी कुल्हाड़ी से अचानक हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि मैट वॉर को चकमा दे देता है और जल्दी से साइमन को निहत्था कर देता है। समस्या यह होती है कि साइमन खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करता रहता है और अचानक पीछे की ओर झटका देता है, जिससे वह संतुलन खोकर पानी में गिर जाता है। यह देखकर कि उसका भाई गिरने से गंभीर रूप से घायल हो सकता है, मैट उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। साइमन और मैट दोनों किनारे की ओर तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि राक्षस तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा
रहा है। साइमन अचानक घोषणा करता है कि वह समूह का अंतिम वोट करेगा और फिर अपने ही भाई मैट को झील के राक्षस की ओर धक्का दे देता है। मैट कुछ समझ पाता इससे पहले ही विशाल राक्षस उसे अपने जबड़ों में पकड़ लेता है और निगलना शुरू कर देता है। झील के बीच में नाव अब भी स्थिर तैर रही होती है और किटी जो पानी के नीचे छिपी हुई थी धीरे धीरे नाव तक पहुंचने में सफल हो जाती है। उसी समय उसे एहसास होता है कि जॉनी का शरीर उसके पास तैर रहा है, लेकिन उसे बचाने के बजाय किटी बस उसके गले का सुरक्षात्मक हार निकाल लेती है और जॉनी के शरीर को दूर धकेल देती है। कुछ ही सेकंड में झील का राक्षस पास आ जाता है और जॉनी के शरीर को पकड़कर गहराई में चली जाती है, जबकि किटी किनारे की ओर तैरने का फैसला करती है, जैसा कि उसके दोस्त ने पहले समझाया था। कुछ मिनट बाद वो आखिरकार किनारे पर पहुंच जाती है और तभी साइमन उसे ढूंढ लेता है। साइमन यह देखकर हैरान रह जाता है कि किटी अब भी जीवित है और सोचने लगता है कि क्या यह सब जॉनी की कोई चाल थी। डरी हुई किटी उससे दूर जाने की कोशिश करती है और चिल्लाती है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, जो कुछ उसने अपने भाई के साथ किया था। लेकिन साइमन उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह किटी से कहता है कि उसने हमेशा उससे प्यार किया है और अपने के गए हर काम के लिए माफी मांगता है ताकि वे फिर से खुश रह सकें। हालांकि किटी अनिच्छुक होती है। वह यह दिखाने का नाटक करती है कि वह उसकी बातों पर विश्वास कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने विरोध किया तो साइमन उसे आसानी से खत्म कर सकता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी साइमन जॉनी के हार का इस्तेमाल करके किटी के गले पर हमला करता है। किटी पूरी कोशिश करती है भागने की, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती। अंत में साइमन उसे पकड़ लेता है और अपने ही हाथों से उसका खात्मा कर देता है। वह कहता है कि अब वह इस जगह को कभी नहीं छोड़ेगा। तभी साइमन के पीछे एक रोशनी जलती है। वह मुड़कर देखता है और मिस्टर पार्क को देखकर चौंक जाता है। मिस्टर पार्क यह देखकर हैरान होते हैं कि साइमन ही अकेला व्यक्ति है जो हमले से बचा है। वे साइमन से पूछते हैं कि क्या वह भी जॉनी की तरह उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। साइमन परेशान होकर जवाब देता है कि उसने बहुत मुश्किल हालातों का सामना किया है और सब कुछ करने के बावजूद अपने दोस्तों और भाई को खो दिया। मिस्टर पार्क उसके झूठ से तंग आ जाते हैं। वे बताते हैं कि जॉनी एक बहुत ही अच्छा और दयालु लड़का था। इसके बाद मिस्टर पार्क खुलासा करते हैं कि जॉनी उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक का पोता था, जिसे वे बचपन से जानते हैं। फिर मिस्टर पार्क बताते हैं कि उन्हें झील के बीच हुई हर घटना की जानकारी है। वे बताते हैं कि उन्हें झेके का रिकॉर्डिंग कैमरा मिल गया है जिसमें सब कुछ कैद है। यह सुनकर साइमन घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। हताश होकर वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है ताकि उसे दोषी न ठहराया जाए, लेकिन मिस्टर पार्क साफ साफ कहते हैं कि साइमन के किए गए काम बहुत ही क्रूर और दुष्टतापूर्ण है। इसलिए मिस्टर पार्क सुझाव देते हैं कि साइमन झील के बीच लौट जाए ताकि वह अपनी किस्मत और अपने विश्वास की परीक्षा ले सके। हताश साइमन राक्षस के इलाके में वापस जाने से मना कर देता है। जब वह मना करता है तो मिस्टर पार्क उसे मजबूर करने के लिए उसकी तरफ गोली चलाने लगते हैं। एक गोली साइमन के पैर में लगती है जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगता है। गोलियों की आवाज और दर्द के कारण साइमन मदद के लिए चिल्लाने लगता है। गोलियों की आवाज सुनकर झील का राक्षस तेजी से किनारे की ओर आने लगता है और साइमन पर हमला कर देता है। घबराया हुआ साइमन मिस्टर पार्क की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे पकड़ लेता है और पानी में खींच लेता है। कुछ ही सेकंड में राक्षस साइमन को खत्म कर देता है। अब जब मिस्टर पार्क ने जॉनी का बदला ले लिया है तो वह अपने दोस्त को दिया हुआ हार वहीं छोड़